सीटें मिली और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बाकी अन्य सीटों की अगर बात करें तो 2 सीटें मिल पाई अन्य लोगों को। कुल सीटों की अगर बात करें तो 294 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा होता है 148। तो बंगाल का ये चुनावी परिणाम 2021 का हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से सीटें अलग अलग पार्टियों को मिली वो दिखाते हैं। अब जरा बंगाल का ही 2016 का परिणाम दिखाते हैं। आप देखिए, टीएमसी के खाते में 211 सीटें आई, कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई, लेफ्ट के खाते में 32 सीटें आई, बीजेपी को 3 सीटें मिली और अन्य के खाते में 4 सीटें आई। ये सभी सीटों से आप अंदाजा लगाइए कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी तब भी 200 के पार थी और आज भी 200 का पार है, लेकिन कांग्रेस उस समय 44 सीटों पर थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये 44 सीटें आज शून्य में तब्दील हो गई। बात अगर लेफ्ट की करें तो 32 सीटें थी और आज लेफ्ट के खाते में कोई भी सीटें नहीं है। अब जरा केरल का चुनावी परिणाम 2021 का देखिए। कुल सीटें केरल में 140 है, बहुमत का आंकड़ा 71 होता है। एलडीएफ की अगर बात करें तो 97 सीटें मिली है, यूडीएफ की अगर बात करें 41 सीटें मिली है, बीजेपी शून्य में ही रह गई है, अन्य के खाते में 2 सीटें आई हैं। तो केरल में भी बीजेपी का प्रदर्शन शून्य तौर पर देखने को मिला है। अगर 2016 के आंकड़ों को देखें, एलडीएफ 43 सीटें, यूडीएफ को अगर देखें तो 47 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीटें, अन्य के खातों में 8 सीटें और कहीं ना कहीं आज बीजेपी केरल में 0 सीटों पर है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से बीजेपी का जो ग्राफ है वो हर एक राज्य में नीचे को गिरा है। लेकिन अब बात पुडुचेरी की करें तो कुल सीटें 30 है, बहुमत का आंकड़ा 16 है और यहां पर बीजेपी ने 16 सीटें हासिल की है। कांग्रेस को 8 सीटें मिली है, अन्य के खातों में 6 सीटें आई हैं। कहीं ना कहीं पुडुचेरी में ही बीजेपी को एक फायदा हुआ और वो 16 सीटें लेकर आई है। 2016 के चुनावी परिणाम आपको दिखाते हैं। दरअसल वहां पर कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी, कांग्रेस के पास 15 सीटें थी, एआईएडीएमके के पास 4 सीटें थी, एआईएनआरसी के पास 8, डीएमके के पास 2, अन्य के पास 1 और बीजेपी के पास 3 सीटें थी जो नॉमिनेटेड थी। मतलब आप खुद समझिए कि 30 में से 3 सीटें जो नॉमिनेटेड थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया। तमिलनाडु का आंकड़ा आपको बताते हैं, 234 सीटें हैं, कुल 118 बहुमत का आंकड़ा है। इसमें एआईएडीएमके 75 सीटें हासिल की थी, डीएमके 156, 57 सीटें डीएमके के पास, एमएनके का खाता भी नहीं खुला, अन्य के खाते में 2 सीटें आई। यानी एआईएडीएमके का जो ग्राफ है वो इस बार तमिलनाडु में कम हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं। अब जरा 2016 के आंकड़े आपको तमिलनाडु के दिखाते हैं। आप इसमें देखिए, एआईएडीएमके 135 सीटें उनके पास थी, डीएमके के पास 88 सीटें थी, कांग्रेस के पास 8, अन्य के खाते में 1 सीटें और आज ये ग्राफ बदलकर डीएमके के खाते में 155 सीटें चली गई है। कहीं ना कहीं एआईएडीएमके से खुश नहीं थी तमिलनाडु की जनता, इसलिए इस बार भारी बहुमत के साथ डीएमके को जिताया और 155 सीटें डीएमके के खाते में आई है। अब जरा एक और राज्य का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, यह असम का है। असम में बीजेपी ने इस बार सत्ता बनाई है, बहुमत का आंकड़ा 64 है, 126 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 76 सीटें आई हैं और कांग्रेस के खाते में 49 सीटें हैं, अन्य के खाते में 1 सीट है। असम में 2016 के परिणाम भी कुछ इसी तरीके से, बीजेपी यहां पर दोबारा सत्ता में आई है। 16 के परिणाम अगर आपको दिखाएं तो बीजेपी के खाते में 60 सीटें, एजीपी के खाते में 14 सीटें, कांग्रेस के खाते में 26 सीटें, एआईयूडीएफ के खाते में 13 सीटें, बीओपीएफ के खाते में 12 सीटें और अन्य के खातों में 1 सीटें, यानी कुल 126 सीटें। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।